दोस्तों, हम लोग कभी कभी यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, और हो भी क्यों ना। जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, इसकी वजह से एक भयावह स्थिति निश्चित रूप से भविष्य में देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब भी दुनिया में 35% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक किसी मनुष्य के कदम नहीं पड़ रहे। परंतु क्या आप जानते हैं कि धरती का 71% क्षेत्र पर फैले समुद्र का कितना प्रतिशत हिस्सा आज तक मनुष्य ने देखा होगा? दरअसल समुद्र इतने विशाल है कि यहाँ हमारी कल्पना थोड़ी छोटी पड़ जाती है। इन्हीं महासागरों में से एक है हिंद महासागर, इंडियन ओशन, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो दोस्तों, महासागरों के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में। हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 70 करोड़ 5,60,000 वर्ग किलोमीटर है। इस महासागर के प्रमुख समुद्री मार्ग और व्यापारिक रास्ते इसे वैश्विक व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर स्थित हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता और कोच्चि। ये महासागर हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। समुद्र हमारी पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पृथ्वी की जैव विविधता के 80% से अधिक हिस्सा समुद्र में ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है। समुद्र वायुमंडल में आधे से अधिक ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। समुद्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है और पृथ्वी की जलवायु और मौसम के पैटर्न को विनियमित करने में समुद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको यह जानकर बहुत ही दिलचस्प लगेगा कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत समुद्र ही है। समुद्र में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता है, जो जलवायु परिवर्तन में मदद करता है। अब तक समुद्र की कुल मात्रा के 25% से भी कम हिस्से का पता लगाया गया है। महासागर हमारे ग्रह पर जीवित कार्बन का सबसे बड़ा भंडार है। समुद्र में तरंग और ज्वारीय शक्ति के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। इसमें 7 लाख से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। समुद्र में दुनिया भर की गर्मी को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता है। अब तक के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल का निवास स्थान भी समुद्र ही है। समुद्र तल जलपोतों, खोए हुए शहरों और प्राचीन कलाकृतियों से भरा पड़ा है। तूफान और टाइफून सहित समुद्र के अपने मौसम के पैटर्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण समुद्र तेजी से अम्लीय होता जा रहा है। समुद्र में तेल, गैस और खनिज जैसे महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ 62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। और दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 14,06,000 किलोमीटर है। समुद्र की गहराई बेहद ही ठंडी और अंधेरी होती है, और कभी-कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव कि बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चला है, जहां जीव और जंतु रहते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार मशहूर हॉलीवुड निर्देशक जेम्स कैमरन समुद्र के उस हिस्से में जाकर वापस आए हैं जहां कोई नहीं गया था। सन 2012 में उन्होंने पश्चिमी पैसिफिक में सबसे गहरे स्थल मरियाना ट्रेंच में 11 किलोमीटर गहराई तक गोता लगाया। नीचे पहुंचने में उन्हें 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। वे डीप सी चैनलेजर नाम की पनडुब्बी में गए थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। उन्होंने समुद्र तल पर लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय बिताया। इस तरह का अभियान केवल एक बार 1960 में हुआ था, जब 2 लोग इस गहराई में उतरे थे। समुद्र की गहराई को फाथोम में मापा जाता है। प्रत्येक का अनुमान 6 फीट है। गहरे महासागरों में फाथोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग सिस्टम से भी समुद्र की गहराई को नापा जाता है। यहाँ पर आपको यह भी बताते चलें कि सूर्य की रोशनी समुद्र में नीचे लगभग 400 मीटर तक ही जा पाती है।